अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुंह से बिहारियों के पास जाइएगा जब आपको 7 चरण 2 महीने में बिहारियों की याद नहीं आई। और चुनाव के वक्त तो कहा जाता है कि जो नेता जनता की परवाह नहीं भी करते हैं उनको भी जनता की याद आ जाती है। देखिए, इतना गुरूर किसी को नहीं होना चाहिए। आज आप 34 साल के हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप भी 70-74 के होंगे। ऐसे में जब वो व्यक्ति कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं। मैं हमेशा उम्र का, तजुर्बे का, उनके सम्मान करने का मैं पक्षधर रहा हूँ। मेरे प्रधानमंत्री आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे महाराज, आपको अब तो जाकर कम से कम बिहार के लोगों की याद आई। चलिए, देर ही सही, कम से कम याद तो आई, लेकिन अब आकर आप क्या करिएगा जब 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब 7वें चरण के चुनाव से पहले आपको बिहार वालों पर दया आ गया, आपको बिहार वालों के लिए सोच जग गई। यह कहना है चिराग पासवान का। दरअसल लोजपा रामविलास के चिराग पासवान जो प्रमुख हैं, चिराग पासवान, वो राहुल गांधी पर भड़क जाते हैं। राहुल गांधी बिहार आए हुए हैं, पटना आए हुए हैं और यहाँ उन्होंने 2 सभाओं को जन संबोधित किया। 2 सभाओं को संबोधित एक तरफ जहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो जो है राहुल गांधी पर भड़कते नजर आ रहे हैं। संजय झा का भी बयान सुबह सुबह सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि राहुल गांधी के आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 4 जून को पता चल जाएगा कि इन परिवारवाद वाले लोगों का किस तरीके से अंत हो गया। सम्राट चौधरी का जो है वो भी राहुल गांधी पर भड़क जाते हैं और अब चिराग पासवान ने बड़ा बयान दे दिया है। चिराग पासवान भी अपने उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार के लिए वोट अपील करने लोकसभा क्षेत्र में निकल रहे थे और जाते जाते उन्होंने राहुल गांधी पर जो बयान दिया है वो सुनवाते हैं। इससे पहले बिहार नहीं आया और आज आए हैं और पटना में चुनावी सभा को संबोधित भी कर रहे हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। अब आकर आप क्या बताइएगा और किस मुंह से बिहारियों के पास जाइएगा जब आपको 7 चरण 2 महीने में बिहारियों की याद नहीं आई। और चुनाव के वक्त तो कहा जाता है कि जो नेता जनता की परवाह नहीं भी करते हैं उनको भी जनता की याद आ जाती है। पर अगर ऐसे नेताओं को चुनाव में भी जनता की याद ना आए तो क्या उम्मीद रखते हैं ये कि जनता इनको क्यों याद रखेगी। देखिए, हकीकत है, महागठबंधन, इंडी अलायंस, जो भी इन लोगों का नाम दें, ये लोग जान चुके हैं कि बिहार में कम से कम इनका कुछ नहीं होने वाला। तो एक वो बोलते हैं ना कि एक खाना पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बस ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई बाद में कोई ये ना बोले कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहाँ से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, तो वहाँ पर ये लोग गए ही नहीं। तो सिर्फ दिखाने के लिए कि हम लोग गए थे, ये लोग सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए आ रहे हैं। बिहारियों से इनका कुछ लेना नहीं। राहुल गांधी ने कहा है कि वो परमात्मा की कहानी सुनाएंगे और चुनाव के बाद वो है उससे कार्रवाई करेगी और पूछताछ करेगी अडानी के मामले में। ये तमाम सपने वो देख सकते हैं। हकीकत है, यही 4-5 दिन है जहाँ पे वो ये सारी बातें कर सकते हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आ जाएंगे तो फिर हाथ कंगन को आरसी, उस वक्त तो सब पता चल ही जाएगा ना कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद तो बोलने लायक ना ये बचेंगे ना इंडिया अलायंस के कोई बचेंगे। जितने लोग अभी भाषणबाजी, बयानबाजी, बड़ी बड़ी बातें, भौकाल पानी बनाया जा रहा है, 1 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे। अरे भैया, जो लोग चुनाव से पहले एक साथ नहीं आ पाए, चुनाव में सीटों का बंटवारा एक साथ नहीं कर पाए, वो लोग 1 तारीख को ये लोग बैठेंगे, समीक्षा करेंगे कि कितनी सीटों पे, 300 प्लस सीटों पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री कौन होगा। बड़ा बड़ा भौकाल पानी, ताकि 7वें चरण के मतदान पर उसका असर पड़े। हकीकत है, होना जाना कुछ नहीं है। और ये लिख के ले लीजिए, इस बार एनडीए की सरकार सबसे ज़्यादा, इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटों से इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 6 चरण का मतदान इस बात पर मोहर लगा चुका है। 7वां चरण एक औपचारिकता है संख्या को बढ़ाने को लेकर। 32 साल के युवा से डर गए हैं। 32 साल, 34 साल। देखिए, हाँ, उम्र ठीक कर लें, 34 साल।
देखिए, इतना गुरूर किसी को नहीं होना चाहिए। आज आप 34 साल के हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप भी 70-74 के होंगे। ऐसे में जब वो व्यक्ति कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं। मैं हमेशा उम्र का, तजुर्बे का, उनके सम्मान करने का मैं पक्षधर रहा हूँ। मेरे प्रधानमंत्री आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं, और जो प्रत्यक्ष है उसी की जानकारी दे रहे हैं। क्या आपके ऊपर मामला नहीं चल रहा? क्या बेल का मामला आपके ऊपर नहीं है? ज़मीन, नौकरी के बदले ज़मीन, ये तमाम मामलों में आपके परिवार के लोग उलझे हुए नहीं हैं? तो अगर कोई प्रधानमंत्री अपने अनुभव से आपको सुझाव दे रहे हैं तो उसको मानना चाहिए, ना कि इस तरीके से किसी की उम्र का कटाक्ष करना चाहिए। उम्र किसी की नहीं ठहरती है। आज आप उम्र के इस पड़ाव में अपने आप को युवा नेता कहते हुए गर्व नहीं करते। कुछ समय पहले जेपी आंदोलन में आपके पिता भी युवा नेता थे, मेरे पिता भी थे, सबके थे। उम्र का ये पहिया चलता रहता है, किसी को उम्र को लेकर इस तरीके से कटाक्ष करना ये अच्छी बात नहीं है।